Hello, good evening to all of you. And here, once again, we are going to discuss per unit system. There was a one point left because last time we have solved or we have covered how we have to convert a quantity having unit ampere, volt, or ohm into per unit system. So there was a certain method I had already discussed in our previous lecture, but this time you are supposed to change the base of the system. How to change the base of the system? Suppose a per unit quantity you are given with given on a certain base, and you are asked to change on a new base, right, on a different base value. Okay, so how we will adopt the system, and on the basis of that conversion we will try to solve this gate problem. This problem was asked in gate exam. Okay, so such problem are being asked at every exam or at every level, right? So first thing, per unit system, how to change the base. हम बेस को कैसे चेंज करें? सो बेस को चेंज करने की जब बात आती है कि हम बेस को कैसे चेंज करें, तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि ओके फाइन, आप पहले ये तो बताओ कि आपने किस बेस पर वैल्यू दे रखा है। तो आप उसको मान लेते हैं कि ओल्ड का, आपको एक पर यूनिट वैल्यू दी हुई है पर यूनिट इंपेडेंस की, एंड दैट इज ओल्ड सिस्टम, यानी कि ओल्ड बेस पर दिया हुआ है। वट एवर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है सॉरी। सो दिस इज जेड, राइट, एंड जेड, और दिस इज सर्टेनली इट ओम। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं? दिस इज बेस, दिस इज बेस, और हम इसको बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, है ना, ओल्ड वैल्यू, है ना। सो दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज आवर MVA, यानी कि दो ही चीज मैंने आपको सिखाया है। दिस इज आवर KVA, राइट, दिस इज आवर बेस MVA, इट मीन्स कि दिस इज MVA बेस, है ना। और ये मैंने आपको बताया है KVB, एंड दिस इज वोल्टेज, और हम इसको बोलते हैं के बेस वोल्टेज, ठीक है ना, बेस वोल्टेज, राइट, बेस वोल्टेज को बोला जाता है, दिस इज बेस वोल्टेज। अब आपके पास, आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसी को कहा जाएगा कि आप नए बेस पर कन्वर्ट करो, तो हम क्या बोलेंगे? Z पर यूनिट वैल्यू, एंड दिस इज न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू में आपको दी जाएगी, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाँ ये आपका न्यू वैल्यू है, तो क्या लेंगे आप? दिस इज Z ओम, सेम आपका इम्पिडेंस होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? नया बेस वोल्टेज लेंगे आप। सो दिस इज KV बेस न्यू स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज बेस MVA, दिस इज बेस वोल्टेज, डोंट गेट टू इनटू कंफ्यूजन। सो दिस KV ये आपका नया वाला आ गया, एंड दिस इज MVA, ये आपका नया वाला बेस MVA आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आपने क्या चाहिए? आपने चाहिए नया, न्यू का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? हम ZP न्यू, यानी कि Z पर यूनिट न्यू। अब हम इस Z ओम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अगर हम इस Z ओम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? Z पर यूनिट ओल्ड, है ना, राइट, इनटू KVB ओल्ड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड, ठीक है। ये आपका बेस आ गया, इसको भी B आप मान लीजिए, दिस इज B मान लीजिए, इसको आपका बेस है, ठीक है। सो दिस इज MVA ओल्ड, ठीक है ना। तो आपने क्या किया? इसकी M यानी कि Z ओम की वैल्यू आपने यहां से निकाला कि दिस Z ओम इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड एंड डिवाइडेड बाय MVA base, and this is old, and into KV bold square, ये आपने ले लिया यहाँ से, राइट। जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जब आपने वैल्यू ये कैलकुलेट कर दी वहां से, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर?
तो इस वाले वैल्यू को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही सारी चीज़ें आएंगी और उसके बाद ये आ जाएगा MVA B न्यू एंड डिवाइडेड बाय KV B न्यू स्क्वायर इंटू। सो दिस इज द केस। ये आपका नया इंपेडेंस वैल्यू आ गया, राइट। सो दिस इज योर न्यू वैल्यू जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपने क्या किया, अब आपने अपने ओल्ड को कन्वर्ट कर दिया नए वाले सिस्टम में। तो यहां पर क्या आएगा, ये आपका Z पर यूनिट ओल्ड इंटू बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज किसका, ओल्ड। MVA किसका, यानी कि बेस MVA किसका, ओल्ड, इंटू MVA न्यू एंड बेस किलो वोल्ट और बेस वोल्टेज न्यू। ये आप यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं अब याद रखने का आपको बड़ा अच्छा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहले आप इसको कायदे से देख लो कि ये कन्वर्जन का तरीका है कि आपने इस ओम की वैल्यू, इस Z की वैल्यू यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि Z की वैल्यू यहाँ से निकाला आपने, ये आपने निकाला और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया आपने। अब क्वेश्चन आता है कि इसको याद रखने का आपको सबसे अच्छा तरीका मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप याद रखोगे, कभी आपसे भूल नहीं होगी। इसको शॉर्ट उसमें होता क्या है कि ये उल्टा सीधा करने लगता है, कभी ओल्ड ऊपर आ जाएगा, कभी ओल्ड ये नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा यूज़ करो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं आने की। और अगर शॉर्टकट में जाना है तो आपको मैं शॉर्टकट में लिखना सिखा दे रहा हूँ, मैं कैसे हम लिखते हैं इसको शॉर्टकट में। आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा, जैसा भी आप सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर लेना, राइट। अब आइए आपको शॉर्टकट में सिखाता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए शॉर्टकट टू रिमेंबर, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। आप क्या करो, आप लोग Z पर यूनिट ओल्ड, इसको स्क्वायर ओल्ड से मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ पर MVA, ये आपका ओल्ड है बेस, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ रखो आप Z पर यूनिट न्यू एंड KV न्यू बेस होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय MVA बेस न्यू। ये आपका नहीं आ गया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि Z पर यूनिट KVA का स्क्वायर MVA, Z पर यूनिट KVA का स्क्वायर अपन MVA। इस तरीके से नया एक तरफ चला जाएगा, पुराना वाला एक तरफ चला जाएगा। अब इसी बेसिस पर हम आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए अब मैं डायरेक्ट इसी को सॉल्व करूंगा मैं। देखिए ये कहा गया है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर की रिएक्टेंस है जो कि इतनी है, यानी कि आपको पर यूनिट वैल्यू दी हुई है, कन्वर्ट दिस x2 इनटू पर यूनिट वैल्यू ऑन दिस। ये आपका नया बेस है, दिस इज योर न्यू बेस, ये आपका न्यू बेस है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, पहले आप कलेक्ट कर लो, आप कलेक्ट करो केवी बेस ओल्ड कितनी दी हुई है, तो केवी बेस ओल्ड दी हुई है 75 MVA, ठीक है। अब आप MV देखो यार, केवी ओल्ड दी हुई है 10 वोल्ट 10 KV एंड MVA बेस ओल्ड दी हुई है आपको 75 MVA। XD यानी कि Z पर यूनिट और X पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू दी हुई है, दिस इज ओल्ड और ओल्ड की वैल्यू दी हुई है 0.4। आपको Z पर यूनिट न्यू मालूम करनी है और आपको नया वाला बेस दिया हुआ है, यानी कि KV बेस न्यू दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू 11 KV और ये आपको दिया हुआ है MVA बेस न्यू जो आपको दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू 100 MVA। इस पर हमें कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो आई विल यूज कैलकुलेटर। सो फाइन, सारी चीजें हमारे पास हैं, हम वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए यहां पर आइए,
अगर हम यहाँ पर अब आप अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सिखा रहा हूँ। देखिए क्या है, Z पर यूनिट ओल्ड कितनी है, तो आपके पास 0.4 है, लिख दिया, इनटू केवी ओल्ड कितनी है, 10 केवी, सो 10 केवी का होल स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई MVA कितनी है, 75 इज इक्वल टू, आपको क्या मालूम करना है, Z पर यूनिट न्यू मालूम करना है, इनटू केवी न्यू कितनी दी हुई है, 11 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी किलो वोल्ट में और ये भी किलो वोल्ट का होल स्क्वायर है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किलो वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो आप 10⁶ आ जाएगा, और ये आपका 10⁶ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको 10⁶ के प्रॉब्लम में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। MVA बी न्यू की अगर हम बात करें, सो दिस इज 100, राइट। सो हम क्या ले सकते हैं, 25 3 25 4, ओके। सो Z पर यूनिट न्यू की अगर हम बात करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 1.6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाई 121 इंटू 3, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 160, and divided 160 divided by 363, and this is equal to 0.44. This is your value, 0.44. This is your answer, 0.44. This is answer. अब आप सेलेक्ट करें यहाँ पर, कहाँ पर है, तो yes, this is the option. So your answer is 0.44. So you are getting the correct value, and correct answer here 0.44. So I don't think आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका कन्वर्जन, बेस कन्वर्जन है। बेस कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है, पर यूनिट सिस्टम में पूछा जाता है, कभी भी आपसे पूछ दिया जाएगा, चाहे आप गेट का एग्जाम, ये आप वैसे ये गेट का ही प्रॉब्लम है, गेट में ही पूछा गया है, गेट ES पब्लिक सेक्टर, जहाँ भी कहीं भी आपको अगर टेक्निकल एप्टीट्यूड का की अगर टेस्ट होगी, टेक्निकल क्वेश्चन की बात आएगी, तो पर यूनिट कन्वर्जन अगर आपको आना चाहिए। मोर ओवर नॉट टू स्पीक ऑफ एग्जामिनेशन ओनली, अगर हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम में बिना यूनिट कन्वर्जन के, बिना बेस कन्वर्जन के हम नहीं चल सकते। तो पावर सिस्टम के लिए बेस कन्वर्जन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, हमें याद होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, और हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये मालूम होना चाहिए। सो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ योर प्रॉब्लम। सो इसको आप याद रखिएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। आज मैं आप लोगों को 2 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बताने जाऊंगा, और एक ये कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम मैक्सिमम में क्यों लेते हैं, अगर वहीं मशीन की बात करते हैं तो मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाई की वैल्यू हम एवरेज वैल्यू क्यों लेते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट या नो लोड करंट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2 to 6% ऑफ द फुल लोड करंट। ऑन द कंट्ररी अगर हम ऑन द कंट्ररी अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें या अगर हम मोटर की बात करते हैं, तो यही इंडक्शन मोटर में इस नो लोड करंट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 30% to 50% ऑफ फुल लोड करंट। तो वाई, कहाँ 2 to 6%, कहाँ 30 to 50% आपका नो लोड करंट चला जाता है। तो नो लोड करंट की इतनी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, और हम फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसफार्मर में क्यों लेते हैं और एवरेज वैल्यू मोटर में क्यों लेते हैं, इस बात का डिस्कशन आज होगा। थैंक यू वेरी मच।